डिजिटल जैन पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रणाम टीचर्स। टॉपिक लालच। ये विषय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को लालच के दुष्परिणाम बताकर उससे दूर रहने का उपाय बताना है। सिखाने का तरीका क्या होगा? डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से विषय सिखाना है। प्रेजेंटेशन में स्क्रॉल करके लालच पर क्लिक करना है। अब प्रेजेंटेशन में आगे जाकर लालच किसे कहते पर क्लिक करना है। फिर इधर स्क्रॉल करके आगे बढ़ते जाना है और जो भी वाक्य आए उन्हें समझाना है। फिर यहीं से 2 पर क्लिक करके लालच हम किसके लिए करते हैं पर जाना है। इधर भी स्क्रॉल करके आगे बढ़ते जाना है और जो भी वाक्य आए उन्हें समझाना है। इसी तरह 3rd डिवीजन लालच के नुकसान की भी सब बातें एक एक करके समझानी है। और फिर आखिर में 4th डिवीजन लालच को दूर कैसे करें इसकी भी सब बातें समझानी है। क्या विशेष समझ डेवलप करवानी है? लोभ का अर्थ है आवश्यकता से अधिक पाने की तीव्र इच्छा। जब मनुष्य के मन में संतोष समाप्त हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि मुझे और चाहिए, तब वही भावना लोभ कहलाती है। लोभ केवल धन या वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि ये किसी भी प्रकार की चाह में दिखाई दे सकता है, जैसे नाम, प्रसिद्धि, शक्ति, भोजन या यहाँ तक कि दूसरों का स्नेह भी। जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि जितना मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है और मुझे हर हाल में और चाहिए, तो वो धीरे धीरे लोभ के जाल में फंस जाता है। लोभ मनुष्य के मन की वो स्थिति है जिससे उसे कभी भी तृप्ति नहीं होती। उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है और वो जितना पाता है उससे संतुष्ट नहीं रहता। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे के पास पहले से ही 2 सुंदर खिलौने हैं, लेकिन वो अपने दोस्त का खिलौना देखकर कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, तो ये लोभ है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त धन होने के बावजूद और धन कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है या दूसरों का हक छीनता है, तो वो भी लोभ का शिकार है। लोभ के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन गाइड में दी गई, वो जानकर छात्रों को अच्छे से सरल भाषा में देनी है। कहानी मम्मन सेठ की ज़बरदस्त कहानी गाइड में दी गई। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, जैसे कि जो लालची होता है वो लगभग दुखी ही रहता है और वो लालच उसे दुर्गति में ले जाता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। लालच नहीं होने पर इंसान संतुष्ट होकर के शांति से जी सकता है और विवेक का उपयोग रखकर जीवन जीता है। पूरी कहानी गाइड से रेफर करके सार के साथ छात्रों को समझानी है। एक्सरसाइज गेम। अपना चुनाव बुद्धिमत्ता से करें। बच्चों को टीम्स में डिवाइड करना है। हर टीम में 4, 5 या 6 बच्चे ले सकते हैं। हर टीम को 3 स्लिप्स दी जाएगी। 3 राउंड्स होंगे और हर एक राउंड में उन्हें एक स्लिप यूज़ करनी है। ये सारी स्लिप्स ब्लैंक होगी। स्लिप्स देने के बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। टीम्स डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं कि वे स्लिप पर क्या लिखेंगे। स्लिप पर लिखने के लिए उनके पास 3 ऑप्शंस होंगे: कीप इट, शेयर इट, टेक इट, यानी कि रखना है, बांटना है या फिर लेना है। आपसी सहमति से इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन स्लिप पर लिखना होगा। अपनी टीम का नाम भी उनको स्लिप पर लिखना होगा। टीचर्स को यहाँ तक सिर्फ 3 ऑप्शंस बताना है। इन 3 ऑप्शंस के क्या रिजल्ट्स आएंगे वो अभी तक नहीं बताना है, सस्पेंस रखना है। राउंड 1 में सभी टीम्स को अपना ऑप्शन चुनने के लिए, डिस्कस करने के लिए 3 मिनट्स मिलेगी। डिस्कस करके अपनी टीम का नाम लिखकर, ऑप्शन लिखकर, वो स्लिप फोल्ड करके टीचर के पास जो राउंड 1 की बास्केट होगी उसमें वो स्लिप डाल देनी है। स्लिप पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो भी राउंड हो वो भी लिखना है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। गेम जब शुरू होगा तब सभी टीम्स को 3 स्लिप्स के साथ 10 पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। राउंड 1 होने के बाद किसी टीम ने टेक इट यानी कि लेना लिखा है तो उस टीम को +6 पॉइंट्स देने हैं और जिन्होंने कीप इट लिखा है उनको 0 पॉइंट्स मिलेंगे एवं शेयर इट लिखने वालों को +3 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इन पॉइंट्स के साथ साथ टेक इट लिखने वालों को जो 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कीप इट एवं टेक इट वालों के पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो कीप इट एवं टेक इट लिखने वालों के -3 पॉइंट्स अलग से होंगे। फर्स्ट राउंड के बाद पॉइंट्स कैसे देने वो ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट राउंड के बाद टीचर्स को सभी टीम्स के पॉइंट्स उनको बताने हैं। जिन्होंने टेक इट लिखा है उनको 10 + 6 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन कीप इट वालों को 0 पॉइंट्स और शेयर इट लिखने वालों को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी के साथ कीप इट और शेयर इट वालों के -3 भी होंगे। तो राउंड 1 में अल्टीमेटली टेक इट वालों को 10 + 6 यानी कि 16 पॉइंट्स, कीप इट वालों को 10 + 0 -3 यानी कि 7 पॉइंट्स, शेयर इट वालों को 10
+3 -3 यानी कि 10 पॉइंट्स। ये बताने पर सेकेंड राउंड में चांसेस है कि लालच के चलते ज़्यादातर टीम्स टेक इट ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब राउंड 2 शुरू होगा। सभी टीम्स को अपना ऑप्शन लिखना है और फिर वो स्लिप फोल्ड करके टीचर के पास रहे राउंड 2 वाली बास्केट में डालनी है वो स्लिप। सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में ट्विस्ट होगा। सेकेंड राउंड में जिस भी टीम ने टेक इट ऑप्शन चूज किया है उन सभी के -5 पॉइंट्स होंगे और कीप इट वालों को 0 पॉइंट्स और शेयर इट वालों को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इस राउंड में -3 पॉइंट्स वाला रूल नहीं रहेगा, लेकिन सेकेंड राउंड में ये सब बातें गुप्त रखनी है। कुछ भी नहीं बताना है कि इस बार टिकट वालों के -5 पॉइंट्स हुए, ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं करना है, सब सीक्रेट रखना है। थर्ड राउंड शुरू करने से पहले बच्चों को ये बताना है कि चूज वाइजली, अपना ऑप्शन एकदम विवेक के साथ प्रॉपरली सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार छोटा सा हिंट दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स वगैरह की बात बिल्कुल नहीं करनी है स्ट्रिक्टली। अब थर्ड राउंड होगा। सभी टीम्स को अपना ऑप्शन लिखना है और फिर वो स्लिप फोल्ड करके टीचर के पास रहे राउंड 3 वाली बास्केट में डालनी है। हर राउंड के बाद टीचर को टीम्स का रिकॉर्ड लिखना है कि किस टीम ने किस राउंड में क्या क्या ऑप्शन लिखा था और उसके सामने उनके टोकन्स लिखने यानी पॉइंट्स। किस तरह से कैलकुलेट करना वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। कीप इट और शेयर इट वालों को -3 पॉइंट्स सिर्फ राउंड 1 में, राउंड 2 और 3 में नहीं। अंत में जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा टोकन्स होंगे वो टीम जीतेगी। उसके बाद टीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप सभी ने सुना कि टिकट वालों को +6 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप सब लालच में आ गए, लालच में, और टिकट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इसलिए फिर अंत में आपके पॉइंट्स माइनस होते गए। इसलिए लालच से हमें आगे चलकर नुकसान होता है। इस तरह से लालच के नुकसान बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप गाइड रेफर कर सकते हैं। वर्कशीट। इस शीट में छात्रों को प्रत्येक स्थिति को ध्यान से पढ़कर सोचना है कि वे ऐसी स्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया करेंगे और प्रत्येक स्थिति के लिए अपना ग्रीडोमीटर पॉइंट चुनना है। इस वर्कशीट के माध्यम से छात्रों को पता चलेगा कि उसमें कितना लालच है और वो लालच उसे किस हद तक लेकर जा रहा है। इंट्रोस्पेक्शन में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट। छात्रों को दिए गए निर्देश के अनुसार लालच का जाल इस विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। एक्टिविटी बुक में इसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इससे छात्रों को लालच के भयानक नुकसानों के बारे में पता चलेगा और वे लालच से दूर हटने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज के पेज नंबर्स एवं अधिक जानकारी के लिए आप गाइड रेफर कर सकते हैं। प्रणाम।